गलत बता रहे हो, बना के दिखाओ। हाथ से बताओ तो सही, अगर अल्फा ना होता तो तुम लोग कहते नीचे की तरफ। अब बताओ ना, ये अल्फा भी सर उसकी मैंने गलत बताया, बीटा भी गलत सर बता रहे हो। जी जी। सर चार्ज की जो डायरेक्शन है, यानी कि अपनी जो मिडिल फिंगर से हम लोग कैसे देखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव की डायरेक्शन हम रखेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हरमैन ये क्या क्वेश्चन है? ऊपर से गुजर गया ना जी। किसी और को ये क्वेश्चन समझ में आया है? एक्सेलेंट जी, वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सेलेंट। बाकी सारे जो है ना वो नशा वशा करके बैठे हुए आते हैं, सिर्फ बैठ के चले जाते हैं। और भाई गौर से देखो, बीटा पे क्या चार्ज है? तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ लेते हो? शाबाश, भंग वंग पी हुई है ना। नॉर्थ टू साउथ कौन सा करंट है जो नॉर्थ टू साउथ जाता है भाई? अब मैं नाम लेके पूछूंगा, चल भाई। कन्वेंशनल एक करंट सेकंड सर, बेटा, सिर्फ कन्वेंशनल एक करंट। सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। और हम, करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ, लेफ्ट। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाए, शाबाश। लेफ्ट टू राइट, हाँ। अच्छा तू खड़ा तो हो ना एक मतलब बेटा, अभी तुझे मैं कुर्सी पे खड़ा कर देना। हादिया, करंट की डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। भाई ये क्या बात कर बैठ जाओ। मैंने कंफ्यूज कर दी। खुद ना कुछ पढ़ने की कोशिश करना। Excellent, very well done, Hadia. The direction of current is from positive to negative. Now, if this is the current, if this is the, I mean, flow of current, can you figure out what is the direction? किस तरफ बनाऊं एरो, किस तरफ बनाऊं, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? राइट डिफिकल्ट है की ना। तरफ। राइट की तरफ। इस पे राइट की तरफ। लेट सपोज ये कोई एक केस है हमारे पास, एक सर्किट में हम एक पीस ऑफ वायर देख रहे हैं। कैन वी फिगर आउट इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होगी? राइट। कभी भी नहीं पता चल सकता अंटे अनलेस वी फिगर आउट के पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ है। यूं होगा तो फिर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, और अगर यूं होगा तो फिर तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना? ऑल राइट। तो हम इसकी डायरेक्शन इस तरह से नहीं बता सकते। हाँ, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स, गौर से समझना बेटा, कि डायरेक्शन ये है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ है, फिर करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट ली जाती है। पैरेलली। ओके, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स बीटा। तो इसमें करंट की डायरेक्शन आप इस तरफ नहीं लेंगे, बल्कि टुवर्ड्स द सोर्स लेंगे। याद रखना है, अल्फा में आपने डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स में ली थी करंट की डायरेक्शन, और बीटा में आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, बिकॉज बीटा इज नेगेटिव, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलें जी, देखें जा रहा है कि नहीं जा रहा है इस तरफ। लेफ्ट हैंड जाता है सर। इनवर्ड्स, करंट उस तरफ, टुवर्ड्स द सोर्स, हम नीचे की तरफ। जी, वो खाली और चीज थी बेटा, ये रूल है। दिस इज लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है। ये तो अट्रैक्शन हो रही थी सीधी सीधी। हाँ, बेंडिंग और हो जाएगी ना, ज्यादा बेंडिंग होगी। मैस कम है तो ये और बेंड हो जाएगा, ज्यादा स्टीप स्मॉल रेडियस वाला सर्कल बनाएगा ये। ठीक है, गॉट इट। तो उसका आसान तरीका ये है कि इसको आप हल्का सा यूं कर्व कर दें, और इसको आप ज्यादा कर दें, यहीं से यूं कर दें। ठीक है, ये लो जी।
ठीक हो गया जी? अब्दुल रहमान खुश हो बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में समझ आ रही है बात आपको? इस पे एमसीक्यू आता ही आता है, इन दोनों के ऊपर एमसीक्यू आता है, राइट? ये हो गया। ऑल राइट, अल्फा बीटा डिकेज। डिके क्या होता है? बेटा कोई जरूरी है कि पहले बोल के गलत तो सारी डांटें तुम ही ने खानी होती हैं? बेटा थोड़ा सोचते, इसको भी इस्तेमाल करते हैं ना, फिर बताते हैं। इसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मिशन नहीं होती है। डिके में क्या होता है जी? और क्या एमिट करते हैं? किस चीज के मिशन होती है? इर्तिजा। डिके में कौन से होते हैं डॉटर एलिमेंट्स के साथ? और क्या चीजें रिलीज होती हैं? ओके, एनर्जी, अल्फा प्लस भी हो सकते हैं, एंड और वाली बात है, एंड भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। अल्फा बीटा गैमा तीनों लिख रहा हूं, प्लस एनर्जी प्लस न्यूट्रॉन्स, ये सब एमिट होते हैं जब भी डिके होता है। ऑल राइट, नाउ अब मैं समझाने के लिए इससे पहले सिर्फ अल्फा डिके कर रहा हूं। लेट्स सपोज क्या, अगर हमने रेडॉन लिया है और इट अंडरगोज अल्फा डिके, अल्फा डिके होता क्या है? अल्फा क्या होता है? हीलियम। हीलियम का क्या मास होएगा और इसका प्रोटॉन नंबर 2। बेटा ऐसे ही होएगा ना हीलियम। अब डिके का मतलब है इसमें से निकलेगा। ऑल राइट, केमिस्ट्री में आप लोगों ने इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस की हुई हैं। हमारी राइट साइड जो प्रोडक्ट्स होती हैं मस्ट बी इक्वल्स टू द लेफ्ट साइड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही है, द सेम फॉर्मूला गोज फॉर रेडियो एक्टिविटी ऑल्सो। डिके में भी आपका जो प्रोडक्ट्स है ना, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज, वो रिएक्टेंट्स या डिके जो अंडरगोज जा रहा है उसके इक्वल होने चाहिए। लेट्स सपोज यहां पे एक एलिमेंट बन गया कोई और, एंड 1 अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा फिर? एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका जी? बेटा तुम चुप करो, गलत बार बार रिपीट कर रहे हो। एटॉमिक नंबर दिस इज 88। थैंक यू अरहम। 240 and 86. शाबाश। 240 एंड 86। वाई? बेटा क्या नाम है? जैन क्यों है ऐसा? 88 क्यों नहीं हो गया? क्या चीज एमिट हुई है? 1 अल्फा। अल्फा क्या होता है? ठीक है ना, हीलियम का न्यूक्लियस। जब ये इसमें से एमिट हुआ, निकला है बाहर, ये निकला है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा अंदर फिर उसके न्यूक्लियस में? एटॉमिक नंबर 86 बिकॉज 2 protons they have been emitted and its atomic number will be 240 because ये 4 एटॉमिक मास उसका आ गया होगा, राइट? हमने जब इसको ऐड किया, इनको ऐड किया, तो यही आ रहा है, एटॉमिक नंबर भी मास नंबर भी सेम आ रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अल्फा डिके। ठीक है,
88 किसका है? 86 किसका है बेटा? पता नहीं किसका है। ऑल राइट, वो आपके पास पीरियोडिक टेबल या इस तरह से वो आपको एक लिस्ट दे देंगे जिसमें से आपने चेक करके बताना है। मैंने इसलिए यहाँ पे रेडॉन, रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये 4-5 हैं जो यूज होते हैं बार बार। तो आप काइंडली इनकी लिस्ट बना लो और इनके बेटा एटॉमिक नंबर्स और मैसेज देख लेना इन 4-5 के। ओके, लेट्स सपोज वी हैव रेडॉन का ये, तो फिर ये रेडियम होएगा। (88) 244 1 अल्फा, रेडॉन 86 240 प्लस helium. My question is, instead of one decay, one alpha decay, if we had 2 alpha decays, तो फिर क्या बनता? 2 हीलियम के एटम। 2 हीलियम्स बन गए यहां पे। तो अब क्या आएगा जी एलिमेंट? 84 and 2 36। पक्का? क्यों भाई, ठीक है ये हरमैन? बाकी तो नहीं जी, ये डबल हो गया ना, 2। क्या मतलब? ऊपर वाला 1 डिके था, यहाँ 2 डिके हो रहा है। इसमें 2 मिसिंग है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये कर दिया मल्टीप्लाई, 2 इसके साथ भी 2 इसके साथ, यानी कि 2 हीलियम बन गए ना। नीचे 4 का डेफिसिट आया एंड ऊपर 8 का डेफिसिट आया, ऐसे ही है। 88 में 4 एंड 240 36। बेटा अल्फा डिके पक्का समझ में आ गया? चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी हो, राइट? ओके, व्हाट अबाउट बीटा? व्हाट इज बीटा? क्या सिंबल है बीटा का? ऑल राइट, नंबर क्या है इसका? मैस उसका 0 है, लेकिन एटॉमिक नंबर उसका 1 है, -1। ऐसे ही है चार्ज नंबर। क्यों भाई? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है, इसलिए 0 हमने ऊपर डाल दिया, ठीक है? मैस नंबर ऊपर होता है ना, इसलिए इसका मैस तो है नहीं, नेग्लिजिबल है, 0 कर दिया हमने। और इसमें चार्ज कितना होता है? शाबाश, तो इसलिए हमने इसका -1 कर दिया। अब लेट सपोज हमारा कोई भी एलिमेंट आप ले लेते हैं, उसमें से हम, हाँ जी, सोडियम का पता है किसी को एटॉमिक नंबर? शाबाश, सोडियम 23 एंड 11. good. Let's suppose this sodium, it undergoes 1 beta decay. The easiest way to make the decay is simply write here the particle which is decayed, the particle which is emitted. So we have 1 beta. You can write electron -1 and 0, or you can write beta this way. Both of them, they are correct, as you can write alpha as
4 and 2 like helium. दोनों एक चीज है. You can write their symbols or you can write the elements straight away. Both of them are correct. So beta -1 0 element. So what do you think? Any change in the mass? Mass number will remain the same. So 23 pakka. Yes sir. And और atomic number? 12. 10 हो जाएगा. Thank you. Excellent. Mariam, जिंदाबाद. 10 क्यों नहीं सर? -1 तो उस पे गेन, जिसने गेन हाँ, किया ये होता क्या है है? उस पे ये क्या लिखा हुआ है? -1. -1 का क्या मतलब है? -1 + 12 कितना बचेगा? ओह ऑलराइट 11. 11. तो बेसिस इनकी बैलेंस होगी और इनके जो टॉप्स हैं 0 + 23 23. ठीक है, समझ में आ गया मैथमेटिकली? अब समझो इसको, ये एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ, यही आंसर है. ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होएगा. अल्फा में 2 एटॉमिक नंबर्स डाउन चला जाता है एलिमेंट, इसमें 1 एटॉमिक नंबर अबव चला जाता है, इंक्रीज कर जाता है. रिमेंबर कैसे? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं सोडियम के? मैं सोडियम की बात कर रहा हूं इसकी, 11. और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12. 12. शाबाश बेटा. ये जो 12 है ना, और ये जो ये बना है, इसमें क्या बना है? इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 12. और यस मैग्नीशियम बना है. और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? मैंने ये ठीक बनाया है, ये वाला? यस सर. ठीक है ना? और सोडियम का ये था. अब हुआ क्या, यहां से ये बना कैसे वहां तक? सिर्फ एक न्यूट्रॉन, यहां से 1 न्यूट्रॉन स्प्लिट हुआ, किसमें? इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में. राइट? ये टूट गया. किसमें स्प्लिट हुआ? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन किधर गया? बाहर. ये रिलीज हो गया, -1 अपने साथ ले गया, और प्रोटॉन एक इंक्रीज कर गया. तो एक्चुअल में एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हुआ है. ठीक है, यानी उसका मैस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूक्लियस के मैस पे कोई फर्क नहीं है. एक प्रोटॉन इंक्रीज होने से नेक्स्ट एलिमेंट बन गया. बेटा इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते कि न्यूट्रॉन इज कैरीज नो चार्ज. यू सी, इट इज कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. इसलिए तो न्यूक्लियस में से नेगेटिव चार्ज रिलीज हो रहा है. बीटा कहां से रिलीज होती है? न्यूक्लियस में से. न्यूक्लियस में नेगेटिव चार्ज हो सकता है? होता है, होता है. बीटा कहां से निकलेगी फिर? एग्जैक्टली, न्यूट्रॉन ही स्प्लिट हुआ इनटू इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, और फॉरन नेगेटिव तो सर, जी बेटा. सर 2 बीटा डिके में यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स पे स्प्लिट होंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 Excellent. प्रोटॉन्स आते हैं. शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस. चलो जी करो, 2 बीटा बनाओ. ये मैग्नीशियम बन गया 23 और 12. अगर 2 बीटा होंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 2 बीटा डिके. अच्छा चलो मैं इसको यूं लिख देता हूं तुम्हारी सहूलत के लिए. नहीं नहीं, माइनस माइनस प्लस नहीं होएगा, 13 हो जाएगा. शाबाश. ठीक है, तो 11 में 13 में 2 माइनस करेंगे तो फिर 11 होगा, और ऊपर से मैथ नंबर सेम. ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? अल्फा एंड बीटा डिके इजी है ना? थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वेरी सिंपल. सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्फा एंड बीटा डिकेज. हमारा एक टॉपिक छोटा सा. डिकेज के बाद जीएम ट्यूब. बहुत देर से बच्चों की फरमाइश थी जीएम ट्यूब करवाएं. बेटा जीएम ट्यूब जैसे इट्स क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, ये एक ट्यूब होती है. इट्स अ ट्यूब.
मैं चलो इसको यहीं पे लिख देता हूँ जी, वेरी वेरी सिंपल। इसके अंदर आर्गन गैस होती है। आर्गन गैस क्या करती है? इज इट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव? इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है रिएक्टिव जगह में, जैसे बल्ब्स के अंदर हम फिल करते हैं, हाई टेम्परेचर हो जाता है, इनर्ट। ठीक है जी, इनर्ट गैस है। और इसकी ये विंडो जो है ना, एक ओपनिंग हमने रखी हुई है, इसके ऊपर हमने मिनरल है एक, मीका इसको कहते हैं, उसकी कोटिंग की हुई है, उसके क्रिस्टल्स होते हैं, वो हमने सामने लगाए हुए हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक सेंटर में तार है। मैं बल्कि इलेक्ट्रोड्स रेड कलर से बनाऊं ताकि आपको पता चले। और बेटा ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है और ये है नेगेटिव, ये पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हाँ, इसको एनोड कहते हैं, लेकिन ये मैं इलेक्ट्रोड लिखती है इसलिए ये दिस इज एनोड और ये कैथोड है, नेगेटिव वाला। ठीक है बेटा, ये बॉडी इसकी सारी जो है ना, एल्युमिनियम की बॉडी है। एल्युमिनियम की बॉडी है इसकी, मीका शीट इसके सामने लगी हुई है, ऑर्गन गैस इसके अंदर बंद है लो प्रेशर पे। अब होगा क्या, जब भी इसको मैं यहां पे, when it is exposed to any nuclear material, तो वो क्या करता है, न्यूक्लियर मटेरियल में से अल्फा, बीटा, गैमा तीनों रेज निकलेंगी और इस आर्गन गैस को क्या करेंगी, आयनाइज। जब इसको आयनाइज करेंगी तो आयनाइजेशन में क्या होते हैं, कैटाइंस, एनाइंस बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव आयंस जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और यस, इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये, और जो पॉजिटिव होंगे वो कैथोड की तरफ आ जाएंगे इधर, राइट। इधर आ जाएंगे इसी तरह से ऊपर। हाँ, और बेटा यहां पे ना हमने एक, इसको कहते हैं स्केलर। स्केलर होता है, मुख्तलिफ नाम है इसके, स्केलर भी कहते हैं, काउंट मीटर, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ही, या इसको पल्स मीटर भी कहते हैं। देखो जब ये करंट बनेगा, जब ये आयंस बनेंगे और ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स दीज रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो यहां से करंट फ्लो होएगा ना सर्किट में। कैसा फ्लो होएगा, स्टेडी फ्लो होएगा या एब्रप्ट होएगा, पल्सेस की फॉर्म में जाएगा या रेगुलर फ्लो करेगा। यहां से पल्सेस होंगी, आयंस बनते जाएंगे, चिपकते जाएंगे, बनते जाएंगे, चिपकते, रेगुलर तो नहीं है ना, जैसे एक स्टेडी फ्लो होता है वैसा नहीं होगा, पल्सेस। इसलिए हम इसको पल्स मीटर के साथ या स्केलर के साथ या काउंट मीटर के साथ हमने कनेक्ट किया। वो जितने काउंट जाएंगे ना, पल्सेस होंगे, वो इनको काउंट कर लेता है और डिजिटल में आपको वो नंबर बता देगा यहां पे, ठीक है। वी कॉल इट काउंट मीटर। इस पे आ गया जनाब 140 या 160, जितना भी आ गया, तो उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है, क्योंकि वो यहाँ पे आयनाइजेशन का प्रोसेस कर रही होगी। बेटा 2 साइंटिस्ट थे, गिगर एक का नाम था और एक मुलर थे, जर्मन थे ये, तो उनके नाम पे हमने इसको, उनके एब्रिविएशन यूज करके GM ट्यूब का नाम दे दिया। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी।